चीफ है मोहसिन नकवी, उनकी एंट्री होती है पाकिस्तान में। वो मीडिया से बातचीत में ये कहते हैं कि हम जो है बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, हम बॉयकॉट का फैसला करेंगे या नहीं करेंगे, इसका जो फाइनल जो फैसला आएगा वो हमारे प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद ही आएगा। लेकिन अगर हम बॉयकॉट करते हैं तो आईसीसी की जो टीम है, वो आईसीसी जो है वो 22वीं टीम को खिला सकती है, और ये सब कुछ जो है प्रधानमंत्री जो है शहबाज शरीफ, उनसे बातचीत के बाद ही फैसला लिया जाएगा। विक्रांत सर, अभी तक सब कुछ मामला जो था वो बांग्लादेश पर रुका हुआ था, सारी चीजें क्लियर हो चुकी थी, लेकिन इस बीच जो एंट्री होती है वो मोहसिन नकवी की होती है, और अब जो है उन्होंने काफी बड़ी बड़ी बातें की हैं सर। नहीं, देखिए, मुझे उम्मीद थी कि पाकिस्तान कुछ तो करेगा, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के पास मौका है, सीधी सी बात है, पाकिस्तान के पास मौका है। एक डिप्लोमेटिक रीजन है पाकिस्तान गवर्नमेंट और बांग्लादेश गवर्नमेंट दोनों अवाम के बीच एक दूसरे को ये बताने का कि हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी शायद वर्ल्ड क्रिकेट में भी इंतजार कर रहे थे कि कब वो मौका आएगा जहां पर मैं अपनी बैट बना सकता हूं। तो आज उन्होंने थ्रेट किया है, आज उन्होंने कई बातें बोली। इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि जी अगर आईसीसी 21वीं टीम को रख सकते हैं तो 22वीं की भी तैयारी कर ले। 22वीं आई थिंक युगांडा है। उन्होंने बोला कि बांग्लादेश के साथ गलत हुआ, और वो खुद आईसीसी बोर्ड के मेंबर हैं। उन्होंने कहा कि उस आईसीसी बोर्ड मीटिंग में इतना कुछ हुआ जो मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत बुरा हुआ बांग्लादेश के साथ। उन्होंने इंडिया पाकिस्तान मसले के साथ इसको इक्वेट किया कि वहां पर अगर इंडिया पाकिस्तान का हाइब्रिड का फॉर्मूला हो गया था तो यहां पर बांग्लादेश के, उन्होंने कई बातें बोली, और बड़ी बात उन्होंने ये बोली, हम इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, वो आके फैसला ले कि हमने जाना है या नहीं जाना है। बांग्लादेश ने आई थिंक कार्ड्स अपने ना गलत खेले थे, मुझे ये लगा। बांग्लादेश का एक रीजन था, बांग्लादेश अगर अपने कार्ड सही खेलता तो हो सकता है उनकी कुछ बातें मान ली जाती, क्योंकि उन्होंने ऑल और नथिंग की लड़ाई लड़ ली थी। उन्होंने कहा कि जी या तो हम आएंगे श्रीलंका या नहीं आएंगे। दूसरी बात है कि उनकी तरफ से लड़ाई कौन लड़ रहा था? उनकी तरफ से लड़ाई लड़ रही थी उनकी सरकार। ओपनली आकर अगर आपकी सरकार इतना कुछ बोल रही है तो फिर मुझे लगा था कि यार ये ना अब थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं, और मुझे लगता है उस वक्त उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी थोड़ी हूल दी हुई थी कि चल यार कोई नहीं, हम कर देंगे। आई थिंक आज अगर बांग्लादेश को बाहर निकाला गया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि मोहसिन नकवी एक प्रेस मीट कर रहे हों और उनसे पूछा जाए और वो ये कहें कि आईसीसी ने जो फैसला लिया सही फैसला लिया। आपको इस तरह से भी समझना होगा ना। पहले मैं आपको कहता रहा कि चलो लड़ते हैं, उसके बाद ऐसा नहीं वो कह सकते थे कि जी देखिए क्रिकेट के नियम जैसे हैं वैसे हो। ही हैड टू से व्हाट ही हैज, क्योंकि हम एक चीज बोल रहे हैं, मोहसिन नकवी सिर्फ एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं है, वो उस मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि होम मिनिस्टर है। सो ही नोज व्हाट ही इज सेइंग। एट द सेम टाइम मुझे ये भी याद है एशिया कप के दौरान उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो बॉयकॉट कर देगा। वो एंडी पाइक्रॉफ्ट और बाकी सारी चीजें, एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाओगे मैच रेफरी को तो पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा जी, पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलेगा। क्या हुआ था? एंडी पाइक्रॉफ्ट तो रहे ना, मैच रेफरी थे, वो फाइनल में मैच रेफरी थे, और इन्होंने आके एक दिन वो ब्लैकमेल किया, रैंसम पे रखा, जो कि गलत बात थी, ऐसा होता नहीं है आमतौर पर अमूमन, और वो मैच लेट शुरू हुआ। खैर जैसे तैसे टूर्नामेंट हो गया। उसके बाद ये वही ऑफिशियल है यार, बाय द वे। आप जितने मर्जी समझदार हो, जितने मर्जी पावरफुल हो, सब कुछ हो, और मैं जानता हूं कि जो वर्ल्ड क्रिकेट है, वर्ल्ड क्रिकेट में इंडिया ऑब्वियसली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो पाकिस्तान को हर वक्त ये लगेगा ही लगेगा कि हमें वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही। आई कैन अंडरस्टैंड, बट यार ये नहीं हो सकता कि आप एक ट्रॉफी लेके भाग जाएं। आज वो इंसान, अब आई एम सॉरी टू से दिस, पाकिस्तान में लोग अगर सुन रहे हो, उनकी कई अच्छाइयां होंगी यार मोहसिन नकवी की। सबसे बड़ी उन्होंने जो आई थिंक क्वालिटी दिखाई थी पाकिस्तान के लिए, वो थी चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे। चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे जब आई थिंक हर किसी ने ये मान लिया था कि पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं है, उन्होंने कम से कम जो अपने डैमेजेस थे उनको मिनिमाइज किया। उन्होंने इंडिया के साथ एक फॉर्मूला साइन किया। इंडिया ने भी कहा ठीक है जी, हम भी हाइब्रिड, आप भी हाइब्रिड। आई थिंक ये उनकी एक कामयाबी थी। लेकिन सर हर बार ना, मतलब मोहसिन नकवी को हर बार मुंह की खानी पड़ती है सर। आपको याद होगा जब चैंपियंस ट्रॉफी के ड्यूरिंग भी जब हाइब्रिड मॉडल का इतना सारा शोर शराबा चल रहा था, तब इन्होंने यही कहा था यार अगर हाइब्रिड मॉडल हुआ तो हम हिस्सा नहीं लेंगे। बाद में आपने सब कुछ हुआ भी, हर चीज कोई दिक्कत आपको ही नहीं। फिर उसके बाद आपने एशिया भी जो T20 वर्ल्ड कप का स्टार्टिंग वाला मुद्दा चल रहा था, उस ड्यूरिंग भी इन्होंने यही कहा कि अगर बांग्लादेश का मैटर रिसॉल्व नहीं हुआ तो हम ये करेंगे वो करेंगे। और सर आज भी ना, अगर आपने गौर से सुना होगा इनका सर जो प्रेस मीट था, उसमें एक पत्रकार ने इनसे सवाल भी पूछा, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने, कि सर इससे PSL का भी नुकसान होगा, हमारा क्रिकेट का भी नुकसान होगा, आप इसको कैसे देखते हैं? लेकिन सर वो ना जो चेहरे पे वो एक अकड़ दिख रही थी कि हमारे पास तो A भी प्लान तैयार है, B C D भी प्लान तैयार है, हम मतलब बैकफुट पे नहीं जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर का भी उन्होंने हवाला दिया। हाँ जी, 10 मई वाला। देखिए मैं फिर वही कहता हूं नीरज, जो इंसान एक मुल्क का होम मिनिस्टर हो, इंटीरियर मिनिस्टर हो, और अपने मुल्क में बैठ के यार वो उस ऑडियंस को केटर करेगा, आपको ये मानना पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी वाला वो झगड़ा चल रहा था, जब झगड़ा शुरू हुआ था, आई थिंक इंडिया में हम लोगों ने शायद ये मान लिया था कि यार ये कुछ कर नहीं पाएंगे। उन्होंने बहुत बातें की थी, मैं जानता हूँ, डींगे बहुत मारी थी कि इंडिया के बिना चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगा, हमें कोई परवाह नहीं है। वो सब जानते थे कि यार ये कहने की बातें हैं। देखो मैं ना, सिंपल सी बात है,
कन्फ्रंटेशन में बिलीव नहीं करता हूं नीरज। मुझे लगता है कि क्रिकेट का गेम कितना बड़ा है, इतने से तो मुल्क खेलते हैं यार, इतने से मुल्क खेलते हैं, इतने से उनमें भी जो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं वो इतने से रह गए हैं, इतने से रह गए हैं। और बाकी सिर्फ क्योंकि आप आईसीसी के एक मेंबर बोर्ड हो, आपका हक नहीं बनता कि क्रिकेट आपकी विरासत हो गई। अगर जिस मैं तो ये कहता हूं ना कि आपके क्या यार, आप इतने साल से हो, डजंट मीन एनीथिंग। आपकी टीमें क्या लेके आती है टेबल पर, वो भी तो बात होती है ना। अगेन रेवेन्यू, ये पैसा वैसा, उस चीज से मत भी देखें आप, बट इतना भी नहीं है यार कि मतलब आपने अजीब कुछ नहीं करना और शो डालना है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ हुआ, बांग्लादेश की तो पूरी सरकार थी ना, जैसे पाकिस्तान की सरकार उनके साथ है। क्या हुआ अल्टीमेटली? वो अकड़ थी, उनकी जिद थी। मुझे तो लगता है कि बांग्लादेश जब अब उठेगा, बैठेगा, स्पॉइल्स ऑफ द वॉर देखेगा, यानी कि बांग्लादेश को जिस दिन होश आएगी, बांग्लादेश के लोगों को जिस दिन होश आएगी, उन्हें यह समझ आएगी हमने गलती कर दी। हमने गलती नहीं कर दी, उन्होंने गलती नहीं कर दी, उनको उल्टा पाठ पढ़ाया गया। उनको आज भी यह बताया गया होगा कि मुल्क की जीत हुई है। क्यों? क्योंकि हमने मतलब क्रिकेट की कुर्बानी कर दी। बाय द वे, वो कुर्बानी करने नहीं गए थे। किसी स्टेज पर बांग्लादेश ने सोचा नहीं था कि ये कुर्बानी हो जाएगी। वही समझ कम थी। उनको लगा हम अड़ गए हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बाहर हो जाए। यार आप किस चीज के लिए अड़ रहे हो, कहां पर अड़ रहे हो, किस मतलब वक्त पर अड़ रहे हो? यही बांग्लादेश आज से 2 साल पहले जब उनके रिलेशंस इंडिया के साथ अच्छे थे और मे बी बीसीसीआई के अच्छे थे, और प्यार मोहब्बत समझा बुझा के सब काम हो जाते हैं। अकड़ से नहीं होते, ये याद रखना, अकड़ से नहीं होते। स्पेशली आज की तारीख में जहां पर यार नीरज हम लोग आइडियल वर्ल्ड में नहीं रहते। मैं कितनी बार कह चुका हूं, ये दुनिया जो है ना, जियो पॉलिटिक्स बदल चुकी है। पहले एक जमाना था कि खेल जो है वो पॉलिटिक्स से दूर रहता था। खेल में आपकी गवर्नमेंट और ये वो सब इतना मैटर नहीं करती थी। वही चुनिंदा ऑफिशियल्स हर मुल्क के होते थे, वो एक दूसरे के साथ बैठते थे, एंड देन क्रिकेट वुड सुपरसीड अनलेस एंड को नेशनल मतलब बहुत बड़ा मुद्दा आ जाए। लेकिन क्रिकेट जो थी ना वो ऐसी नहीं थी। अब वो प्रॉब्लम ये हो गई है कि दुनिया ही बदल गई है। अब बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश के लोगों की मैं बात कर रहा हूं, बांग्लादेश के लोगों को यार अब समझ आएगी कि क्रिकेट यार उनको खुशी तो देता था। मुझे ये जब भी मॉब मेंटालिटी होगी किसी भी मुल्क में, वो आज बांग्लादेश है, कल पाकिस्तान है, परसों इंडिया, किसी भी मुल्क में अगर मॉब मेंटालिटी होगी, आपको ना पट्टी पढ़ाई जाती है क्यों आप मॉब मेंटालिटी में आते हो। आपको एक चीज आपके दिमाग में डाली जाती है और आप ये सोचते भी नहीं हो कि वो सही है गलत है। क्यों? क्योंकि आपका पड़ोसी भी उसको कर रहा है और उसके साथ वाला भी कर रहा है। आपको लगता है चल मैं भी चलता हूं। आज बांग्लादेश में लोगों को लग रहा होगा कि वो जीत गए, जीते नहीं है वो। ये कुर्बानियां दोस्तों कागजों पे अच्छी लगती हैं और आपने कुर्बानी की। ये ना आप ये समझना, जो आपका दुश्मन होगा उसका दुश्मन कहेगा। इन दिस केस लेट्स से इंडिया पाकिस्तान अगर दोस्त नहीं है, आज इंडिया और बांग्लादेश दोस्त नहीं है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली बात में आपको लोग दूसरे मुल्क के बताएंगे वाह यार कुर्बानी दे दी आपने, सैक्रिफाइस दे दी। कहां से